इसमें लगभग 11 ब्लॉक है सर जी। 11 ब्लॉक जी 11 ब्लॉक 11 ब्लॉक में कैसे आप बांट करके रखे हुए हैं? हाँ, इसमें सर जी इसमें छोटे बड़े सब हैं। इसमें हमने कैसे जैसे बकरी जो बच्चा देने वाली है उनको अलग रखा, जो बकरी बच्चा दे चुकी है उसको अलग रखा, जो 1-2 महीने की गाभन है उनको अलग रखा, जो बकरी गाभन नहीं है उनको ब्रीडर के साथ में अलग रखा। इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ। बच्चे का वार्ड अलग है, जो 5 महीने 6 महीने की पटिया हो गई उसको अलग हमने रखा, खस्सी का अलग रखा। इस तरह का सबको बांट के रखा हुआ। बोर का जो हमारा 12 बोर के मेल के लिए अलग है, बोर के फीमेल के लिए अलग है, सब कुछ अलग बांट के रखा हुआ। बोर भी आप रखे हुए हैं, काफी सारे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर रखे हुए हैं आप। तो सर बर्बरी के साथ अगर कोई किसान भाई क्रॉस कराना चाहे बोर का, तो क्या कुछ रिजल्ट रहा? आप तो इतने दिनों से कर रहे हैं और कराए भी हैं इससे पहले भी आप, तो इसका किस? नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं बिहार का सबसे बड़ा गोट फार्म उन्नत गोट फार्म पे। आज की इस वीडियो में कुछ खास बातचीत करेंगे बकरी पालन पे। जो किसान भाई जो करना चाहते हैं, गर्मी की इस तपती गर्मी के समय में किस तरीके से बकरियों को रख रखाव करें, कैसे मैनेजमेंट करें, इसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आज की इस वीडियो में शहनवाज भाई से लेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। सर आप और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। ऐसे मेरा नाम जो हुआ सर शहनवाज अंजुम मेरा नाम हुआ। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि लुक्की नलालपुर सकरी सड़ैया कुनैनी मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है सर जी। इससे पहले भी कई बार सर का हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर हम क्या बदलाव दिख रहे हैं इस बार कि आप उस पर में थर्मोकॉल लगवा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है गर्मी के मौसम में, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, जैसे अभी जो गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी समय से पहले और बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो इसमें हमारी बकरियाँ बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थी। मतलब यूँ समझिए कि हम 5 मिनट के लिए इसमें खड़े नहीं हो सकते थे, तो बकरी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसलिए हमने क्या किया कि एस्बेस्टर जो मेरा लगा हुआ सीमेंट वाला एस्बेस्टर था, उसके बावजूद भी गर्मी इतनी अधिक थी कि इसके अंदर रहना मुश्किल था। तो हमने थर्मोकॉल जो मोटा वाला आता है, लगभग 2.5 इंच 3 इंच का मोटा थर्मोकॉल आता है, उसको हमने नीचे से उसमें बंधवा दिया, ताकि ऊपर की तपिश वाली जो गर्मी है उससे बकरियों को राहत मिल सके सर। इससे दिख भी रहा है कि जब इधर खड़े हो रहे हैं तो कुछ और ठंडा महसूस हो रहा है, उधर जा रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। जी जाहिर सी बात है, जहाँ पे लगा है वहाँ पर तो बहुत राहत है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ अभी लग रहा है वहाँ पे बहुत अधिक तपिश है। अच्छा सर, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो काफ़ी नए किसान भाई हैं इसमें सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि जब फार्म बनाते हैं तो इस तरीके का एल्वेस्टर देना जरूरी होता है उनको, कि ये जो टीना वाला आता है वो बेहतर होता है, कौन सा बेहतर होता है उनके लिए? स्पेशली टीन वाली जो चादर आती है, एस्बेस्टस जो आती है, वो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है उसमें टीन गर्म होने के बाद गर्मी लगती है, और जब बारिश के मौसम में उसमें क्या होता है बूंद बूंद पानी टपकता है। जब ठंडी की मौसम आती है उस वक्त में उसमें बूंद बूंद पानी टपकती है, बकरियों को अधिक ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। इसलिए एस्बेस्टस जो सीमेंट वाली चादर आती है वो ज़्यादा बेहतर होती है सर। वो ज़्यादा बेहतर जी, वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, गर्मी के मौसम में सर किसान भाइयों को किस तरीके से रखना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए जो उनकी बकरियां स्वस्थ रहें, किसी तरीके का बीमार वगैरह नहीं पड़े? ये तो आप तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, इसमें काफ़ी दिनों से हैं इसमें और जाने माने हैं, और बिहार में सबसे बड़े स्थान आप रखते हैं सर, तो थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को। अच्छा जी, देखिए स्पेशली हम लोग जो गर्मी में फार्मिंग करते हैं वो हम लोग अपना जो हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ हम बता रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं मालूम जी। गर्मी के वक्त में हम लोग क्या करते हैं, हरे चारा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में उनको सूखा चारा मिलता है, गेहूँ का भूसा, चने का भूसा, दलहनी कोई भूसा दे दीजिए, चोकर चने का छिलका हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद हरा चारा मिलता है, हरे चारे में हमने नैपेड लगाया हुआ। अच्छा, दोपहर के वक्त में उसको जब अधिक गर्मी पड़ती है कोई भी खाना हम लोग नहीं देते हैं उसमें। फिर शाम के वक्त में उसको हरा चारा मिलेगा, और फिर रात के वक्त में मतलब मगरिब के वक्त में जैसे ही अंधेरा होने का वक्त आता है उस वक्त में फिर थोड़ा सा सूखा चारा मिलता है। अच्छा, अधिक गर्मी जिस समय पड़े उस समय खाना क्यों नहीं देते हैं? उससे क्या मैंने नुकसान हो जाता है अगर खाना दोपहर के समय में देते हैं? आप पिछली बार बताए थे कि दोपहर में हम हरा चारा देते हैं जी, तो उससे क्या नुकसान हो जा रहा है? अभी हरा चारा आप दोपहर में बंद कर दिए। देखिए होता है कि जैसे अभी गर्मी वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा व्यायाम हम लोग देखते हैं खुद, जब गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो खाना हम लोग अपना खुद कम करते हैं। तो जाहिर सी बात है बकरियाँ जब बकरी को खाना देंगे तो खाना खाएगी, तो ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, उसको ज़्यादा गर्मी लगता है, ज़्यादा हरास में हो जाती है। इसलिए हम लोग दोपहर के वक्त में खाना देते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग कोशिश करते हैं कि ठंडे ठंडा उसको खाना दे दिया, और शाम में लेट वक्त में खाना दिया जाए उसको सर। शाम में लेट में खाना दिया जाए, इससे ज़्यादा फायदा रहता है, नुकसान किसी तरीके का नहीं होता। जी, बकरियाँ स्ट्रेस में नहीं आती हैं। अधिक खाना खाने के बाद बकरियाँ जब भरपेट खाना खाती है तो एक तो गर्मी का मौसम उसमें ऐसे ही बकरी परेशान रहती है, और अधिक खाना खाने के कारण वो और अधिक हीट हो जाती है और स्ट्रेस में आ जाती है सर। अच्छा सर, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, जो बकरियों जो है गर्मी के मौसम में ज़्यादा ग्रोथ करती है या फिर ठंडी के मौसम में ज़्यादा ग्रोथ करती है? आपको किस तरीके का देखने को मिला, कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, बकरियाँ गर्मी में सर ज़्यादा ग्रोथ लेती है सर। गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ? हाँ, ठंडी में तो ग्रोथ नहीं रहती है सर, बहुत कम, ना के बराबर सर। अभी आपकी बकरियाँ अच्छी ग्रोथ कर रही है? हाँ, गर्मी में जैसे ही गर्मी का धमक पड़ा है उसी वक्त से बकरियों में ग्रोथ आ गई। आपको चमक भी दिख रहा होगा, बकरियों में चमक आती है, इसमें गोलाई आ जाती है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए कौन सा मौसम सही है? जैसे ठंडी का मौसम सही है, बरसात का मौसम सही है, या गर्मी का मौसम सही है? जो शुरुआत करना चाहेंगे खासतौर पर वैसे किसानों के लिए बताइए। हाँ सर जी, देखिए फार्मिंग के लिए ना गर्मी का मौसम सबसे बेहतर माना जाता है।
कि जब तक गर्मी है तब तक आपके यहाँ फार्म में उम्मीदतः परेशानी न के बराबर में आएगी। बारिश आती है उस वक्त में भी बीमारी आती हैं, ठंडी आती है उस वक्त में भी परेशानी आती है। एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, काफ़ी सारे ऐसे किसान भाई परेशान हो जाते हैं सब जब तपती मई के महीना में गर्मी पड़ता है उस समय, तो काफ़ी किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि जब बकरियां बीमार पड़ने लगती है बहुत अधिक गर्मी पड़ने से। तो ये बताइए सर कि लू वगैरह नहीं लगे, इसके लिए क्या करते हैं आप गर्मी के मौसम में? और सर जी देखिए, स्पेशली जैसे अभी गर्मी का वक्त जो आ रहा है, गर्मी के वक्त में जब अधिक गर्मी पड़ती है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको ग्लूकोज के रूप में लोग जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जितनी बकरियों को पानी देते हैं पर लीटर पर ग्राम के हिसाब से, जैसे 10 लीटर पानी दिए तो 10 ग्राम के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाते हैं। एक बार 10 बजे के दिन देते हैं, फिर दूसरा जो देते हैं वो 2 बजे में देते हैं सर। 2 बार अगर ज़्यादा मात्रा में दे तो इससे क्या माने नुकसान हो सकता है? नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है सर। जनरली जो दवा का डोज होता है उसके हिसाब से देना चाहिए। 1 से 2 ग्राम हम लोग 1 लीटर में 2 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू देते हैं इसलिए 1 लीटर में 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, और जो मौसम में आप जो दवा का इस्तेमाल करते हो वो इस गर्मी में बंद कर देते हैं क्या, ऐसा कुछ? सर जी देखिए, दवा का तो इस्तेमाल ऐसे नॉर्मली होता नहीं है सर जी। और जैसे उसका जो कुछ शेड्यूल होता है, जैसे वक्त पे महीने में 3 दिन लिवर टॉनिक देना, महीने में 3 दिन कैल्शियम देना, इन सब चीज़ का तो इस्तेमाल गर्मी हो या ठंडा हो हमेशा चलता होता है सर। हमेशा चलते जी रहता है। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे करेंगे हम, जैसे गर्मी के मौसम में कोई किसान भाई अगर शुरुआत करता है तो उनको किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, उनको जो किस तरीके से रख रखाव के ढंग करना चाहिए, उनका किस ढंग से करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले नए किसान को वो चाहिए देखिए, हरा चारा तो जरूर लगा, बिना हरा चारा के फार्मिंग संभव नहीं है, क्योंकि सूखा चारा पे फीडिंग कॉस्ट इतनी अधिक पड़ जाती है कि मार्केटिंग में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो हरा चारा लगा लें, हरा चारा के बाद बकरी लें। बकरी में कोशिश ये करिए सर जी, बरबरी लें। बरबरी में भी कोशिश ये होनी चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की बरबरी लें। उसके बाद बारी की सफाई अच्छी होनी चाहिए। पानी जैसे दिन में, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में कम से कम 3 बार उसके पानी को फ्रेश करना चाहिए। जैसे सुबह में पानी दिया, गमले को धो लीजिए, जिस भी बर्तन में आपने पानी दे रखा उसको धो लीजिए, फ्रेश ताज़ा पानी दीजिए ताकि बकरियाँ चौंक से पानी पिए। फिर दोपहर के वक्त में उसी तरह करें, फिर शाम के वक्त में उसी तरह करें। बकरी जितना पानी अधिक पिएगी हमारी बकरी उतनी तंदुरुस्त होगी। अच्छा, पानी पीने की बात की है तो हम देख रहे हैं कि सर आप टंकी लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उससे जो पानी आ रहा है वो तो पूरा एकदम गर्म होगा अभी, तो ये बकरियां को दे रहे हैं तो किसी तरीके का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? और नहीं सर जी, हमने जैसे अभी आप देखे होंगे, आपकी वीडियो के माध्यम से दिख जाएगा कि हम जो पानी भर रहे हैं सर जी, उसमें ठंडी पानी आती है सर जी। अच्छा। एक तो टंकी हमारे ऊपर में लगा हुआ, उससे फिर दूसरा टंकी भी हमने रखा हुआ है जो ठंडी में रखा हुआ है सर जी। ठंडा जो इसमें बकरियों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो ठंडे टंकी के पानी इस्तेमाल होता है सर जी, जो नॉर्मल पानी होता है सर। गर्मियों के मौसम में सर जो आप पानी पिलाते हैं वो ठंडी पानी पिलाते हैं। अच्छा, ठंडे के मौसम में किस तरीके का पिलाते? ठंडी के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, टंकी वाटर का जो पानी का जो टंकी है उसमें हीटर डाल देते हैं और पानी को गुनगुना कर देते हैं। गुनगुना पानी हम लोग देते हैं, गर्म कर देते हैं। जी सर, उस गुनगुना पानी देते हैं। उससे क्या फायदा आपको दिख रहा है? उसमें ये है कि बकरी जैसे ठंडी पानी होती है, एक तो ठंडी पानी पीना नहीं चाहती है, और दूसरा क्या, ठंडी पानी जैसे ही पिएगी तो उसमें सर्दी आ जाती है। और गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, एक तो बकरी का शरीर भी गर्म रहा और दूसरा बीमारियों से भी बचती है वो। अच्छा, गर्मी में बहुत सारे किसान भाई को हम फर्म पर जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि गर्मी में जुकाम वगैरह ये भी थोड़ा सा दिख जाता है कभी कभी ज़्यादातर, तो इससे मैंने कैसे उसको छुटकारा पा सकते? देखिए, वैसी परेशानी उस फार्म में आती है जिस फार्म में टेम्परेचर का मेंटेन नहीं होता। जैसे अभी दिन दोपहर के वक्त में बहुत गर्मी है और रात के वक्त में मौसम ठंडा होता है। अभी भी हम लोग देखा जाता है कि रात में ठंडी बहुत अधिक लगती है, और इतना कि हल्का पंखा अगर चल रहा होता है तो हल्का चादर भी ओढ़ना पड़ता है। इट मीन डेट कि रात का जो मौसम होता है वो ठंडी होता है। हम लोग शाम के वक्त में क्या करते हैं, जैसे ही 9 बजता है 10 बजता है रात, उसमें फार्म का पूरा पर्दा गिरा देते हैं ताकि फार्म के अंदर का टेम्परेचर है ना वो एक सा रहे, नॉर्मल मेंटेन करके चले सर। कोई किसान भाई अगर सर शुरुआत करता है तो उनको घरेलू उपचार में किस किस ढंग से मैनेजमेंट करना चाहिए? जैसे अगर कोई चाह रहा है कि अपने फार्म पे डॉक्टर कम से कम बुलाएं, ज़्यादा डॉक्टर बुलाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, जाहिर सी बात है क्या? तो कैसे कम से कम वो मैंने डॉक्टर बुला करके घरेलू उपचार से बकरियों को स्वस्थ रख सकते हैं और सही रख सकते हैं, सही ढंग से सब दिनों के लिए रख सकते हैं सर? सर जी देखिए, इसमें घरेलू उपचार तो ऐसा कुछ खास ज़्यादा नहीं होता। जैसे सबसे अच्छी क्या है कि फीडिंग जो सिस्टम होना चाहिए ना वो शेड्यूल में होना चाहिए। पानी पीने का सिस्टम जो वो शेड्यूल होना चाहिए था, और उसके बारी की सफाई जो होना चाहिए वो शेड्यूल में बारी की सफाई होनी चाहिए। सुबह में झाड़ू लगना चाहिए, शाम में झाड़ू लगना चाहिए, बाहर में किसी तरह गंदगी नहीं होनी चाहिए। गर्मी का वक्त आता है उसमें परेशानी ज़्यादा आने लगती है, ठंडी में भी परेशानी ज़्यादा आती है। गर्मी के वक्त में हर 1 दिन 2 दिन पर हम लोग अपने फार्म में जो करते हैं, हर 2 दिन पर फॉर्मलिन के स्प्रे करते हैं। कभी फॉर्मलिन का कर दिया, कभी दूसरा कुछ बदल दिया, कभी दूसरा कुछ बदल दिया। मैंने हफ्ते में 3 दिन हर हाल में हमारे यहाँ बकरियों के ऊपर पूरे सेट के ऊपर में स्प्रे हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बताते हैं और अपने फार्म पर करते भी है कि शाम के समय में वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में डाल करके पिलाते वगैरह है, तो इस तरीके का कुछ आप नहीं करते हैं क्या? नहीं सर जी, हम लोग हल्दी में जो देते हैं ना वीकली 1 दिन देते हैं। हर संडे का हमने एक शेड्यूल बनाया कि 1 दिन का इशू होता नहीं, काम वही करे जो हो सके और हमेशा परमानेंट।
हम लोग संडे का संडे हल्दी इस्तेमाल करते हैं, पर बकरी 5 ग्राम के हिसाब से। उसका जो दाना बनता है ना, उसमें दाना में हम लोग मिक्स कर देते हैं अच्छा, सर। उससे क्या फ़ायदा होता है? और उसमें हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करता है, जिससे सर्दी जुकाम वगैरह जो होता है, किसी तरह की साइड इफेक्ट होती है, उससे उसको बचाता है सर। अच्छा, कोई नए किसान भाई आपसे जुड़ना चाहे तो सर आप किस तरीके का बकरियां उनसे उनको प्रोवाइड कराते हैं? जैसे कोई किसान भाई अगर लेकर के फार्म का अपना करना चाहे, स्टार्टिंग करना चाहे, वो 2 पैसे कमाना चाहे, गरीब व्यक्ति ही ज़्यादातर गरीब बकरी पालन में आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं, तो उनके लिए बताइए कि किस तरीके से वो करेंगे और कैसे आप उनको किस तरीके का प्रोवाइड करेंगे बकरियाँ उनको? हाँ, वैक्सीन वगैरह लगा रहेगा कि नहीं? वैसे कोई भी बंदी जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, अगर हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं, उनको पूरी तरह सपोर्ट किया जाएगी। सपोर्ट में ये होगी कि हमारी यहाँ जो वैक्सीन मिलेगी वो पूरी उनको वैक्सीनेटेड पीपीआर तो किया वही मिलेगा। पीपीआर किया हुआ डिवर्मिंग होती है हमारे यहाँ, फिर पीपीआर होती है, उसके बाद ही सेल होती है। एक तो ये, दूसरे नए किसान के पास जानकारी का अभाव होता है, सबसे बड़ा परेशानी होती है। हमारे यहाँ जिस दिन बकरियाँ लेते हैं उनको सारी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी बीमारी में कौन सा दवा देते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, वो सब कुछ यहाँ से सिखा के भेजेंगे। उसके बाद भी खुदा न खाते भविष्य में किसी तरह की कोई लाइव है भैया, तो उसमें कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है, उस वक्त में बेहिचक कॉल करें और हमसे बात करें, हमसे हमारी जो जानकारी होगी उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे सर। इन जो 4 साल 5 साल का जो अनुभव है ये आप उनको बताते रहेंगे। हाँ, किसी तरीके का कोई परेशानी होगा तो बेहिचक आपके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एकदम क्या एकदम बेफिक्र होकर सर। बातचीत करेंगे तो आप उनको जानकारी देंगे जी, जहाँ तक हमें जो जानकारी प्रॉपर आपके पास जो जानकारी है वो आप उनको देंगे। सर 12 जो आप बनाए हुए हैं, इसमें कितने बारे में आप रखे हुए हैं, कितने बारे बनाए हैं इसमें, और किस ढंग से मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बताइए, इसको समझाइए थोड़ा सा। सर, ये हमारा फार्म जो है 105 फीट लंबा, 38 फीट चौड़ा है। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं। उस ब्लॉक में हमने बकरियाँ बांट रखी कितने है। ब्लॉक बने हुए हैं इसमें? और इसमें लगभग 11 ब्लॉक है सर जी। 11 ब्लॉक? जी, 11 ब्लॉक 11 ब्लॉक में कैसे आप बांट करके रखे हुए हैं? हाँ, इसमें सर इसमें छोटे बड़े सब हैं। इसमें हमने कैसे, जैसे बकरी जो बच्चा देने वाली है उनको अलग रखा, जो बकरी बच्चा दे चुकी है उसको अलग रखा, जो 1-2 महीने के गाभन है उनको अलग रखा, जो बकरी गाभन नहीं है उनको ब्रीडर के साथ में अलग रखा। इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ। बच्चे का वार्ड अलग है, जो 5 महीने 6 महीने की पटिया हो गई उसको अलग हमने रखा, खस्सी का अलग रखा। इस तरह का सबको बांट कर रखा हुआ। बोर का जो हमारा 12 बोर के मेल के लिए अलग है, बोर के फीमेल के लिए अलग है, सब कुछ अलग बांट के रखा हुआ। बोर भी आप रखे हुए हैं, काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर रखे हुए हैं आप। तो ये सर मेल फीमेल दोनों हैं आपके पास। ब्रीडर भी इधर देख रहे हैं कि ब्रीडर भी एकदम चाव से खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इसको भी सेल करते हैं क्या? हाँ सर, बोर की मेल जो जिनको ज़रूरत होगी, बोर की मेल और फीमेल हमारे यहाँ से मिल जाएगी। हमारे यहाँ ऑलवेज अवेलेबल होता है। जो किसान अगर लेना चाहेंगे बोर का ब्रीडर तो उनको मिल जाएगा क्या? हाँ जी, उनको मिल जाएगी हमारे सर बड़बड़ी के साथ अगर कोई किसान भाई क्रॉस कराना चाहे बोर का, तो क्या कुछ रिजल्ट रहा? आप तो इतने दिनों से कर रहे हैं और कराए भी हैं इससे पहले भी आप, तो इसका किस तरीके का रिजल्ट? देखिए, फार्मिंग अगर मटन पर्पस से करते हैं, अगर उसको बोर से क्रॉस करवाते हैं तो उसके बच्चे जो आते हैं बर्बरी के, उसके वेटगेन अच्छे आते हैं। बर्बरी की अपेक्षा वेटगेन उसका समझिए 1-8 किलो एक्स्ट्रा पर मंथ का ग्रोथ देता है सर वो। अगर सर मेल हुआ तो, फीमेल हुआ तो? फीमेल हुआ तो सही, फीमेल जो आएगी उसको फिर फार्मिंग के लिए रहेगी और क्या सर। अच्छा, फार्मिंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं? एकदम उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी आएगी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी दी है आप और इतने अच्छे तरीके से आप बताएं, तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।